कम आते हैं बेटा 99% ये क्वेश्चन नॉट फॉर एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इसको 10 पार्टों में डिवाइड करेंगे। हम एक लाइन को सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे और उसको 10 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप मेरा फर्स्ट ये है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा जब इसको क्वेश्चन को और ओपन करोगे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी डिजिट है, 2 3 के बीच में बहुत सारी डिजिट है, इसी तरह क्वेश्चन जूम करना है। अब उसके बाद हमने सबसे पहले 3 पॉइंट सर्च करना है इसके 3। अब 3 इसके अंदर कहाँ पर है, 3 मेरा इस क्वेश्चन के अंदर ये रहता है। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो आपके पास क्लिक पॉइंट हो ना 3, तो इससे तो आपने स्टार्टिंग करनी है और इसके नेक्स्ट पॉइंट से एंडिंग करनी। क्या कहा मैंने, जो ये पॉइंट यहाँ पर मैच हो गया 3 3, तो इससे अगली सेकंड स्टेप में इससे इसकी स्टार्टिंग होएगी और 4 से इसकी एंडिंग होएगी। ये ध्यान रखना बस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास क्या है, तो 3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4 आ गया, नहीं आ गया, हो गया। अब ये तो इस पे ज्वाइन हो गया और ये इस पे ज्वाइन हो गया। क्लियर है बेटा। पास क्या कहा मैंने, जो मेरे पास ये फर्स्ट पॉइंट है इससे स्टार्टिंग हो, इससे इसकी एंडिंग, इसका रीजन है, इसका एक रीजन है इसकी एंडिंग क्यों है, क्योंकि मुझे पता है अगला पॉइंट क्या 3.7 है, और तो 3.7 और 3 और 4 के बीच में मिलेगा हमेशा। 3.7 तो 3 और 4 के बिटवीन ही मिलेगा भाई वो पॉइंट। अब 3.7 कहाँ है, देखो सर्च करो यहाँ पर, ये रहा 3.7 हो गया। अब उसके बाद 3.7 के बाद अगला पॉइंट है 6। अब मुझे पता है 3.76 तो ये मिलेगा मेरे पास 3.7 और 3.8 के बीच में, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे तो इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, इससे इसकी एंडिंग हो जाएगी, तो क्या आएगा 3.7। क्लियर। तो क्या है 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80 79 के बाद 80 बेटा। अब देखो ये इससे तो क्योंकि 0 कट जाएगी डेसिमल अगर मैं हटाऊं रिमूव करूंगा तो इसका। अब उसके बाद अब मेरे पास क्या चाहिए मुझे 3.76 ये मिल गया, नहीं मिल गया 3.76। अब उसके बाद मेरे पास 3.76 मिल गया। अब इसके बाद क्या मेरे अगले पॉइंट में 3.75 तो ये कहाँ मिलेगा, ये इन दोनों पार्टों के बीच में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब करो भाई और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इससे इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी और इससे इसकी एंडिंग हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ ज्यादा वो नहीं हार्ड इसके अंदर। तो 3.760 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 3.77। क्लियर है बेटा। देखो अब क्या है इसके अंदर है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि जो गैप है ये सेम होना चाहिए बेटा, ये गैप सभी में सेम होना चाहिए। आप कुछ भी ले लेना सेम लेना। अब मुझे क्या चाहिए 3.76 के बाद 3.765, तो ये रहा 3.765 ये रहा, बस ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये करना ही क्वेश्चन के अंदर कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा, ठीक है। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है 4.26 4.26 इसमें क्या कर रखा है उसने यहाँ पर बार लगाई। बार का मीनिंग क्या है कि इसको रिपीट है, बार बार 26 रिपीट है। क्या हुआ 4.26 इस तरह कॉन्टिन्यू चल रहा है। तो उसने कहा 4 डेसिमल तक, कितने डेसिमल तक 4 डेसिमल तक,
उन्होंने सिर्फ 4 डेसिमल तक ही हमें बताया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ तक इस क्वेश्चन को इतना करना है, इतना करना है ना, कुछ आगे नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मेरे पास क्या क्या करना, 4.2626 ये करना। सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे हम, उसको 10 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। अब 4 कहाँ है, ये रहा 4। अब मुझे पता 4 यहाँ है, तो 4.2 इन दोनों पार्टों के बीच में होगा भाई, 4.2 4 और 5 के बीच में ही तो होगा। अब आगे फिर करो ड्रा, तो इससे हमेशा स्टार्टिंग होगी 4 से, 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 फिर 5 से इसकी एंडिंग हो जाएगी। क्लियर है। क्या कहा मैंने, 4 से स्टार्टिंग 5 से एंडिंग। अब 4.2 कहाँ, ये रहा भाई 4.2। अब 4.2 ये है। अब 4.2 के बाद क्या है, 4.2 के बाद 6 है। अब मुझे पता 6 जो है इनके इसके बीच में मिलेगा, तो कीजिए, इससे इसकी स्टार्टिंग होगी, उससे उसकी एंडिंग हो जाएगी। तो 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 हो गया बेटा। देखो इससे इसकी स्टार्टिंग हो गई और इससे इसकी एंडिंग हो गई। क्लियर है। अब आगे क्या चाहिए, 4.2 के बाद मुझे 4.26 4.26 ये रहा, मिल गया नहीं मिल गया, 4.26 के बाद 4.262। अब जो अगला पार्ट है 2, ये इन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक, इससे स्टार्टिंग हो जाएगी, इससे इसकी एंडिंग हो जाएगी। तो करो भाई, क्या आ गया मेरे पास, 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.27 हो गया नहीं हो गया, ये इसकी एंडिंग हो गई बेटा और ये इसकी स्टार्टिंग हो गई। क्लियर है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 4.262 कहाँ से है, ये रहा। ओके, अब इसके बाद क्या चाहिए, 6 ये चाहिए, तो ये इन दोनों पार्टों के बीच में मिलेगा। अब इससे इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी और इससे इसकी एंडिंग हो जाएगी। क्या है, 4.2620 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 कहाँ तक लेके जाना बेटा हमने, 263 तक, 263 तक 2 हो गया। देखो 4.262 कहाँ है, सकते रहेगा ये, तो 4.26 कहाँ से बेटा मेरा, 4.266 ये रहा 4.2626, बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये करना था हमने क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। सबसे पहले इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हमें ये ध्यान रखना जो जिससे जॉइंट हो वो और से अगले वाला पॉइंट स्टैंडिंग पॉइंट बनेगा। क्या बताया मैंने, जो हमारे यहाँ से स्टार्टिंग, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्टिंग बनेगा, ये मेरे पास एंडिंग बनेगा। क्लियर है। सेम एज इट सभी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इस तरह करना है बेटा, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। आप कर लेना और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, इज क्लियर। इसका एक पॉइंट और बनेगा बेटा, अगर आगे आप पढ़ाओ तो एक ही पॉइंट 29 हो गया, तो 4.263 बन गया, नहीं बन गया, खत्म हो गया, बस। इज इट क्लियर।